आप सभी का स्वागत है इस सत्र में। इस सत्र में आज हम सायकालीन सफाई की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। हार्टफुलनेस के कुछ मुख्य अंग हैं। उन 4 अंगों में से जो दूसरा अंग है वो है सफाई। सायकालीन सफाई की क्या खासियत है जिस पे हम इतना जोर डालते हैं? सायकालीन सफाई हम अपने दिन में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको खत्म करने के बाद अपनी एक जगह निश्चित करके ये सफाई का अभ्यास करते हैं, कुछ 20 से 30 मिनट के बीच लगभग। और ये 20 से 30 मिनट का समय जो हम व्यतीत करते हैं वो हमारे अंदर तरोताजगी, पवित्रता, शांतता विकसित करता है। अब बात ये आती है कि हम सायकालीन सफाई क्यों करें, कैसे करें और इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ इन पहलुओं के जाने से पहले हम एक और बात को लेंगे। पिछले दिनों में दाजी ने बहुत ही सुंदरता से इस सफाई की प्रक्रिया में एक और चरण को ऐड किया है, एक एडिशनल स्टेप इंक्लूड किया है। बहुत छोटा है पर जितना छोटा है उतना कारगर है, जो होती है सुनहरे तरल पदार्थ की तकनीक, गोल्डन फ्लूइड टेक्निक। सफाई की प्रक्रिया क्यों की जाए? क्योंकि हमारे ग्लोबल गाइड भी कहते हैं जब आप करते हैं, आप प्रयोगकर्ता हैं, एक्सपेरिमेंटर हैं और आप खुद ही एक प्रयोग हैं। और जब तक ये क्यों का भाव नहीं आता है, उत्सुकता का भाव नहीं आता है, हम उस चीज से परे नहीं हो पाते हैं। तो आइए जानते हैं हम क्यों करते हैं और उसके बाद हमारे सब सवालों की गुत्थियां धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। अक्सर आप देखते हैं, चाहे आप स्कूल जाएं, दफ्तर जाएं या काम की कोई जगह जाएं, शारीरिक तौर पे आप क्या करते हैं? आप नहा धो के जाते हैं उस जगह पे, ठीक है, और आप आते भी हैं तो अपने आप को पूरी तरह से मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेशन अप कर लेते हैं। तो हम वैसा ही हमारे साथ करते हैं। अगर जब हम ध्यान करते हैं, हमने हृदयी तौर पर या सूक्ष्म तौर पर कहा जाए, स्नान तो कर लिया। अब जब हम स्नान करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहरी दुनिया में जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी वारदातों से गुजरते हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ खट्टी मीठी होती हैं और कुछ कड़वी होती हैं। अब जो वारदातें होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हम क्या हो जाते हैं इसके बीच? हम पकड़ जाते हैं। वो हमें कैसी न कैसी प्रभाव डालती हैं, हमारे मन में, हमारे हृदय क्षेत्र में और हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं से प्रभाव आते हैं। अब जो प्रभाव है उसका अभाव कैसे कम किया जाए? क्योंकि गणित में तो कहा जाता है हर मुश्किल का, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन है सायकालीन सफाई या शुद्धिकरण की प्रक्रिया।
एक घर होता है, जब वो बंद होता है, आपने बहुत दिनों से उसका उपयोग नहीं किया है, आप कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, कहीं ना कहीं से धूल आ जाती है, जम जाती है, डर्ट आ जाती है, और वही घर का आप रोज उपयोग करते हैं, धूल भी आती है, कचरा भी होता है। तो हम चाहे ना चाहे, हम कहीं ना कहीं से कंपन, वो चीजें आकर्षित कर ही लेते हैं। तो इस आकर्षण को या अपने आप को कमल बनाना इस सफाई की प्रक्रिया द्वारा हम कर सकते हैं। जो कीचड़ में भी रह के फूलता है, पवित्र रहता है और खिलखिलाता रहता है, उसको कीचड़ कहीं से भी प्रभावित नहीं करता। तो आमतौर पर हम करते क्या हैं सफाई में? तो इसके कुछ चरण हैं। तो पहला हम चरण जो हम सुझाव के साथ लेते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में हम सुझावों के साथ खेल करते हैं। तो पहला सुझाव ये है कि हमारे अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं, जटिलताएं हैं, भारीपन है, जो हमारे हृदय क्षेत्र में मौजूद है, जो हमारे दिन प्रतिदिन गतिविधियों में कैसे न कैसे हमें अफेक्ट कर चुका है, प्रभावित कर चुका है, वो सब हमारे अंदर से बाहर निकलता जा रहा है। कहां से बाहर निकलता जा रहा है? पीठ के पीछे से। और किस रूप में? भाप और धुएं के रूप में। भाप और धुएं के रूप में क्यों? और कोई सूक्ष्म रूप में क्यों नहीं? और कोई फॉर्म में क्यों नहीं? केमिस्ट्री में सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। तो भाप और धुएं के रूप में इसलिए निकलता जा रहा है क्योंकि हमारे पीछे कुछ छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, तो उसे निकलने में मदद करते हैं। तो हम इस इंटेंशन के साथ, इस सुझाव के साथ शुरुआत करते हैं। तो फिर हमारे पास क्या डिफरेंस हुआ ध्यान और सफाई में? क्योंकि ध्यान में भी हम सुझाव यूज करते हैं, सफाई में भी हम सुझाव यूज कर रहे हैं, पर सफाई में हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, विल पावर का उपयोग कर रहे हैं। विल पावर के साथ साथ हम अपने अंदर जो आत्मविश्वास है, उसका, फेथ का उपयोग कर रहे हैं। और हम इसमें पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं, जागरूक रहते हैं कि हमने विचार दिया और हम विटनेस कर रहे हैं, हम साक्षात्कार कर रहे हैं या विटनेसर बन रहे हैं, ऑब्जर्वर बन रहे हैं कि जो चीजें हमारे अंदर हो रही है, हम उसे महसूस कर रहे हैं। ये एक पहला चरण हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। तो हमने ये विचार ले लिया कि सारी चीजें हमारे अंदर से निकल रही हैं, पीठ के पीछे से, भाप या धुएं के रूप में। सारी चीजें क्या? अशुद्धियां और जटिलताएं। और हमारा हृदय क्षेत्र पूरी तरह से निर्मलीकरण होता जा रहा है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि हम वहीं पे चीजें एकत्रित कर रहे हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि जो हमारा हृदय क्षेत्र है, समझ लीजिए ये मेरा हृदय क्षेत्र है, तो इसे मैंने 4 भागों में बांटा है। निचला बाया, निचला दाया हिस्सा, निचला ऊपरी, माफ कीजिएगा, ऊपरी दाया और ऊपरी बाया हिस्सा। तो अपर लेफ्ट, लोअर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, अपर लेफ्ट, मतलब 4 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो हम पहले निचले 2 हिस्सों की सफाई करेंगे, लोअर लेफ्ट
लोअर राइट। ठीक है, जब हम निचली हिस्सों की सफाई कर रहे हैं तो हम कुछ देर वहां पे व्यतीत करेंगे। जैसे होते हैं ना, हम झाड़ू लगाते हैं, एक रोड दिया गया है, वहां पे बहुत मिट्टी है, ठीक है, वहां पे बहुत मिट्टी डली हुई है। अब क्या करते हैं, आप झाड़ू लगाएंगे, कब तक लगाएंगे कि आपको दिखे ना कि हाँ वो रोड क्लीन हो चुका है, वो रास्ता बहुत साफ है। अब तो उसमें धूल उड़ेगी नहीं, थोड़ी रह ही जाती है, पर हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारा हिस्सा निकलता जाए। तो हम वैसे ही हर एक रीजन के साथ, हर एक क्षेत्र के साथ करेंगे। लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, अपर राइट, अपर लेफ्ट। और जब ये पूरा हृदय क्षेत्र की हमें लगता है कि हाँ अब मुझे हल्का महसूस हो रहा है, भारीपन निकला जा चुका है, अशुद्धियों की जगह शुद्धियां आ रही हैं, जटिलताओं की जगह सरलता महसूस कर रहा हूं मैं, तो हम दूसरे चरण की ओर चलते हैं। अब जब हमारे अंदर से, या कहें तो हमारे अंदर से हर एक चीज निकलती जाती है, तो हमारे अंदर एक तरह का खालीपन बनने लगता है, या कहें तो वैक्यूम बनने लगता है। आप कोई भी चीज साफ करें, अब वो वैक्यूम इतना सूक्ष्म होता है या इतना सेंसिटिव होता है कि अगर आप उसे, वैक्यूम को किसी चीज से ना भरें तो वो कोई भी चीज अपना लेता है। तो दूसरा स्टेप का इंटेंशन या सुझाव ये है कि हमारे अंदर, हमारी हर एक कोशिकाओं में, सेल्स में वैक्यूम पनपते जा रहा है, खालीपन पनपते जा रहा है। और वो खालीपन ऐसा है जैसा संरचना के पहले था। तो हम इस विचार के साथ थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसे होने देते हैं। अब ये चीज हो गई। अब है तीसरा चरण, यहां पे हम चीजों को भर रहे हैं। कौन सी चीजें? दिव्य गुण, दिव्य धारा। तो हम ये विचार लेते हैं कि दिव्य स्रोत से दिव्य धारा हमारे हृदय के जरिए, हमारे छाती के जरिए हमारे हृदय में आ रही है, प्रभावित हो रही है। और वहां पे जितना भी खालीपन है उसे दिव्य धारा से, दिव्यता से, प्रेम से, पवित्रता से भरती जा रही है। और जो शेष बची हुई अशुद्धियां हैं, जटिलताएं हैं, वो पीठ की ओर से और तेजी से निकल रही है। ये हो गया तीसरा विचार। हम यहाँ पे भी कुछ इस विचार के साथ समय व्यतीत करते हैं। फिर हम कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का, विल पावर का, इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं कि हाँ मेरा हृदय पूरी तरह से साफ हो चुका है। वो ऐसा बन चुका है जैसे वो ईश्वर के रहने का स्थान हो। मेरी हर एक कोशिका दिव्य धारा में डूबी हुई है। मेरा हृदय पवित्रता का स्थल बन चुका है। और जब आपको लगे कि हाँ आपकी सफाई की प्रक्रिया हो चुकी है, तो हम आंख खोलते हैं। तो ये नॉर्मल चीज है, या ये स्वाभाविक चीजें हम शाम की सफाई में करते हैं, और आज हम इसका अभ्यास भी करेंगे आगे चलकर। तो जैसे हमने कहा है कि दाजी ने कुछ दिनों पहले एक और चीज इस सफाई की प्रक्रिया में ऐड की गई है। इस चीज को हम गोल्डन फ्लूइड टेक्निक या सुनहरे रंग की तरल पदार्थ की तकनीक कह सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करती हूँ।
कीजिएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये इंसान का स्केलेटल का हिस्सा है, हड्डियों का ढांचा है। तो ये जो रीजन देख रहे हैं आप, निचला हिस्सा, इसे हम श्रोणि क्षेत्र या श्रोणि क्षेत्र या इंग्लिश में हम इसे पेल्विक रीजन कहते हैं। ये हमारी उंगलियां हैं, ये हमारी निचले हाथ का हिस्सा, ये हमारी शोल्डर्स यानी कंधों का हिस्सा है। ये देख रहे होंगे ना, ये कितनी शार्प है या कितनी नुकीली टाइप है। और ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये है हड्डी का ढांचा, या हम कह सकते हैं बैकबोन, हमारा रीढ़ की हड्डी का ढांचा। और ऊपर जो देख रहे हैं, जहां हमारे आंखों का सॉकेट है, आंखों की रहने की जगह, नाक, दांत देख रहे होंगे, और ऊपर ये हमारी खोपड़ी है, या हम इसे स्कल कहते हैं। तो दाजी ने ये बताया है, ये सुझाव दिया है कि जब हम शाम की सफाई करें तो इस चीज को ऐड करें कि हमारे जो निचले भाग में या पेल्विक रीजन में, श्रोणि क्षेत्र में सुनहरे कलर का, सुनहरे रंग का तरल पदार्थ हमारे पेल्विक रीजन से, श्रोणि क्षेत्र से होते हुए धीरे धीरे हमारी रीढ़ की हड्डी तक, और वहां से हमारे कंधों तक, फिर कंधों से हमारी खोपड़ी तक जा रहा है। तो हमें इसे कहाँ तक भरना है? हमें बस इसे अपने ढांचे में भरना है, हमारी बोन्स में भरना है, ना ही कोई मसल्स में, मांसपेशियों में, ना ही कोई कोशिकाओं में। बस ये सुनहरे कलर का तरल पदार्थ इन हड्डियों में जा रहा है। ये हो गया श्रोणि क्षेत्र, ये हो गया रीढ़ की हड्डी का क्षेत्र, ये हो गया हमारा शोल्डर्स यानी कंधा और खोपड़ी। अब ऊपर का ही रीजन क्यों, नीचे भी है हमारे। तो आप देखते होंगे कि हमारी सफाई की प्रक्रिया में भी सारी अशुद्धियां, जटिलताएं हमारे पीठ के पीछे से जा रही हैं। और ये गोल्डन फ्लूइड टेक्निक, ये हमारे ऊपरी क्षेत्र से हो रही है, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे हमारे बिंदु भी क्लीन हो रहे हैं। और जब ये हर जगह जहाँ पे बताया गया है वहां पे पहुंच रहा है, आखिरी में हम ये सुझाव देंगे कि ये हमारी हड्डियों के अंदर भी भरते जा रहा है ना? बहुत आसान। तो अब एक और चीज आती है कि सुनहरा कलर का पदार्थ ही क्यों, और ये टेक्निक क्यों? हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है, तो इसका क्या फायदा होगा हमारे ऊपर? गोल्डन कलर का पदार्थ इसलिए, सुनहरे कलर का पदार्थ इसलिए, क्योंकि सुनहरा जो रंग है, कलर थेरेपी के हिसाब से जाना जाए तो ये डिवाइन क्वालिटी या दिव्य गुणों का रंग है। जब हम इस रंग को लेते हैं, ये जो रंग है, ये हमारे अंदर, हमारे शरीर में सामंजस्य का, स्टेबिलिटी का, बैलेंस का इंडिकेटर होता है, सिंबलाइज करता है कि हमारे अंदर एक तरह का सामंजस्य है, स्थापित हो रहा है। ये पहली बात हो गई। और कहा भी गया है कि एक उपनिषद है ईशा व्यासा, तो उसमें जो गोल्डन कलर का या सुनहरे कलर का पदार्थ, ये भी कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ में इस कलर का अंडा, अंडे क्षेत्र या बच्चा दानी था,
और इस कलर से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, वो सुनहरे कलर के अंडेशे से। तो इसका पहला ये बात है साइंटिफिक रीजन, और दूसरी ये बात है कि ये टेक्निक क्यों, ये तकनीक का इस्तेमाल क्यों। इससे पहले हम जानते हैं कि हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन का क्या काम है, और वो इसमें कहीं ना कहीं लिंक करता है। हार्टफुलनेस की तनाव मुक्ति या हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन जब दाजी ने इंट्रोड्यूस करवाया, जब उन्होंने ऐसे जग जाहिर किया, तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हुए। लोगों ने कहा जब हम इसे करते हैं एक तरह की शांति हमें महसूस होती है, हम ध्यान में और गहराई तक जा सकते हैं और जाते भी हैं। एक अलग सा हल्कापन, आराम का अनुभव हमें महसूस होता है। अब ये क्यों होता है? तो हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में वेस्टिब्यूल नामक चीज है, जिसे हम हिंदी में बरोदा भी कहते हैं। तो जो वेस्टिब्यूल्स हैं, वेस्टिब्यूल जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टखने हो गए, हमारे घुटने हो गए, हमारे कंधों का हिस्सा, हमारी कोहनी, हमारी पीछे का रीढ़ की हड्डी का हिस्सा, तो हमारे शरीर में ऐसे कुछ वेस्टिब्यूल्स हैं। या आसान भाषा में कहा जाए कि हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे घर में होती है ना खिड़कियां, पाइप्स होते हैं, और क्या होता है जब वो पाइप्स क्लॉग्ड हो जाते हैं या कुछ चीजें जम जाती हैं, वो तो अपना वेंटिलेशन नहीं कर पाते हैं, हवा का बहाव नहीं हो पाता है इफेक्टिव तरीके से, उतने प्रभावी तरीके से वो काम नहीं कर पाते हैं। पर जब हम उसे साफ करते हैं तो वो प्रभाव, वो जो चीज हमारे अंदर आ रही है उसकी अलग ही मजा है। वैसे ही जब हम दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं, चीजों से गुजरते हैं, परिस्थिति हो या कोई भी चीज हो, तो हमारे जो वेस्टिब्यूल हैं या ऊर्जा का क्षेत्र जो छोटे छोटे हमारे शरीर में मौजूद है, वो बंद हो जाते हैं। तो रिलैक्सेशन में हम, तनाव मुक्ति में हम एक विचार लेते हैं। जब वो विचार हमारे उस ऊर्जा क्षेत्र के करीब आता है, उससे मिलता है, तो वो हमारा एनर्जी का प्रभाव फिर से जागृत हो जाता है, ट्रांसमिशन का फ्लो ओपन हो जाता है, और इसीलिए हम ध्यान अच्छे से कर पाते हैं। जो भी हमारी कोशिकाएं हैं वो जो बंद हो चुकी थी, उनमें वो ट्रांसमिशन का फ्लो, प्राणाहुति का फ्लो और तेजी से होता जाता है। तो इसीलिए क्यों ना वो चीज हम पूरे शरीर में महसूस करें, इसीलिए ये तकनीक हम अपने श्रोणि क्षेत्र, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी के हिस्से में अपनाते हैं, ताकि वो डिवाइन क्वालिटी, वो जो बंदपन है, वो हमारी हड्डियों में तक ना रहे। तो हम पूरा ओपन चैनल बने। ओपन हार्ट तो बनना ही है, पर ओपन चैनल, ताकि जो चीज हमारी तरफ हमारे ग्लोबल गाइड, हमारे मास्टर दे रहे हैं, हम फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल तरीके से अच्छे से ग्रैप्स करें। सफाई की तकनीक के बाद वो क्या चीज है जो हमें ध्यान करने में मदद करती है? हमने अक्सर सुना है कि जब हम सफाई करते हैं तो हमारा ध्यान और गहरा होते जाता है। सफाई हमारे अंदर पवित्रता का, शुद्धता का, एक तरीके से हल्कापन पनप पाती है। और जब ये चीज पनप जाती है हमारे अंदर, तो हम अपने ध्यान में और गहराई तक जाते हैं।
बहुत सारे लोग इस बात का जिक्र करते हैं, इस बात से परेशान हैं कि ध्यान में भैया हमें बहुत विचार आते हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। और वो ध्यान भी बहुत ऊपरी तौर पे होता है। कभी हमारी आंख खुलती है या हमारा मन बहुत विचलित होता है, हम उन गहराइयों तक नहीं छूते हैं, क्योंकि हम सफाई अच्छे से नहीं करते हैं। जब हम अपनी सफाई करें, वो चीजें, वो दिव्य क्वालिटीज हमारे अंदर अपने आप पनपती हैं। और जब हम वो करते हैं तो वो ध्यान सुपरफिशियल नहीं होता है, ऊपरी तौर पर नहीं होता है, वो धीरे 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 बहुत सूक्ष्म होते जाता है। तो ये थी सफाई की प्रक्रिया, हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। सुनहरे रंग की तरल पदार्थ की तकनीक, वो हम क्यों करते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, हम कैसे करते हैं। और रिलैक्सेशन का छोटा सा हमने रूप देखा। तो आइए मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि हम आज रिलैक्सेशन फॉलोड बाय सुनहरे तरल की उस तकनीक को और साथ ही साथ गाइडेड क्लीनिंग का अनुभव करें। आराम से बैठ जाएं और बहुत ही हल्के से, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों पे लाएं, बहुत ही हल्के से उन्हें हिलाएं और महसूस करें कि धरती से आरोग्यकारी ऊर्जा आपकी पैरों की उंगलियों के जरिए टखनों, एड़ियों में जाती जा रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। धीरे धीरे ऊर्जा आपकी पिंडलियों में, घुटनों में आती जा रही है और उन्हें पूरी तरह आरामदायक कर रही है। आपकी जांघें, कूल्हे पूरी तरह से शिथिल होते जा रहे हैं। वो इतना हल्का महसूस कर रहे हैं जैसे उन्होंने पहले कभी ना किया हो। धीरे धीरे आपकी कमर, पेट का हिस्सा पूरी तरह ढीला होता जा रहा है, तनाव मुक्त होता जा रहा है। आपकी पीठ का हिस्सा, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को कवर करते हुए महसूस कीजिए कि सारा भारीपन वहां से निकलता जा रहा है और आपको आराम का अनुभव करा रहा है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कंधे पे लाइए। आपके कंधे हल्के होते जा रहे हैं, उनमें जितना भी भारीपन है
सब बाहर निकलता जा रहा है। आपकी बाहें, कोहनी, हाथ की मांसपेशियों का हिस्सा, आपकी उंगलियों के पोरों तक सभी आराम का अनुभव कर रहे हैं। वो इतना शिथिल, इतना हल्का महसूस कर रहे हैं जैसे उन्होंने कभी न किया हो। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी गर्दन की मांसपेशियों पे लाएं। महसूस करें कि वो ढीली और शिथिल होती जा रही है। आपका जबड़ा, नाक, आंख, कान, चेहरे की मांसपेशियां सब शिथिल होते जा रहे हैं। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। आपका मन, आपका हृदय पूरी तरह से शांतता का मैं अनुभव कर रहा है, हल्का हो चुका है। अब महसूस करें सुनहरे रंग का तरल पदार्थ आपके श्रोणी क्षेत्र यानी आपके पेल्विक रीजन में वहां की हड्डियों में जा रहा है। धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ते जा रहा है आपकी रीढ़ की हड्डियों की तरफ। इसे आपको महसूस करना है या आप इसे विजुअलाइज या देख भी सकते हैं। इसे हम 2 मिनट के लिए करेंगे। धीरे धीरे ये सुनहरा पदार्थ अपनी खोपड़ी के हिस्से तक जा रहा है, वहां के हड्डी के ढांचे की तरफ। अब आपके शरीर में ये सुनहरा पदार्थ, तरल पदार्थ हड्डियों के बीच में भी जाते जा रहा है, पूरे ढांचे को कवर करते हुए। अब एक विचार दें कि हमारे अंदर, हमारे हृदय क्षेत्र में जितनी भी अशुद्धियां हैं, जटिलताएं हैं, भारीपन है, जो हमने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में एकत्रित किया है, वो सब हमारी पीठ के पीछे से भाप या धुएं के रूप में निकलता जा रहा है।
अब अपने हृदय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित कीजिए। निचला बाया, निचला दाया, ऊपरी दाया, ऊपरी बाया, और हर एक क्षेत्र को पकड़कर इस विचार के साथ साथ कीजिए कि वहां पे जितना भी भारीपन है, जटिलताएं हैं, अशुद्धियां हैं, वो सब बाहर निकलती जा रही हैं, साफ होती जा रही हैं। एक झाड़ू की तरह जब हम एक झाड़ू को उपयोग करते हैं, उस तरह उसे निकालिए। और इस प्रक्रिया के बीच में आपको कोई भी विचार आ रहे हो या आपको लगे कि आपको कोई एक चीज निकालनी है, तो ऐसा ना करिए। और अगर विचार आ रहे हो कोई अनुभव से, कोई घटना से रिलेटेड, तो बहुत ही हल्के से अपना ध्यान इस सफाई की प्रक्रिया में वापस लाएं। पूरे विश्वास के साथ, इच्छा शक्ति के साथ इसे करिए। जब हमारे अंदर से सारी जटिलताएं, अशुद्धियां निकलती जाती हैं, हम एक तरफ से खालीपन महसूस करते हैं, एक तरह का वैक्यूम हमारे अंदर महसूस करते हैं। हमारे हृदय में ऐसा खालीपन, ऐसा वैक्यूम जो संरचना के पहले था, उसी अवस्था के साथ हम पूरी तरह से लय हो जाते हैं। जो अवस्था उस वक्त थी, आइए जो खालीपन हमारे अंदर विकसित हुआ है, हम उसी दिव्यता से भरते हैं। अब महसूस कीजिए या विचार दीजिए कि दिव्य स्रोत से दिव्य धारा आपकी छाती के जरिए आपके हृदय में प्रभावित हो रही है और आपकी किन्हीं 2 चीजों में मदद कर रही है। पहला, जो आपके अंदर खालीपन विकसित हुआ है, उसे दिव्यता से, प्रेम से, पवित्रता से भरती जा रही है। और जो बची हुई शेष अशुद्धियां निकलती जा रही थी आपकी पीठ के पीछे से, उसे और तेजी से निकालते जा रही है।
पूरे प्रेम के साथ इसे मुकम्मल करिए। हमारी हर एक कोशिका उस दिव्य धारा में पूरी तरह से डूबी हुई है। आपका हृदय इतना निर्मल, इतना शुद्ध होते जा रहा है। ये बिल्कुल ईश्वर का स्थान बन चुका है, जहां आप पूरे हृदय से, खुले हृदय से उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही हमारे अंदर से सारी जटिलताएं निकलती जाती हैं, हम सरल होते जाते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर से सारी अशुद्धियां निकलती जाती हैं, हम शुद्ध होते जाते हैं। हमारे पूरे चक्र एक दूसरे से सामंजस्य में है। हमारा हृदय उस दिव्य मालिक के हृदय में पूरी तरह इन ट्यून है। अब पूरे विश्वास के साथ जब आपको लगे कि हाँ, आप पूरी तरह से निर्मलीकरण की इस प्रक्रिया को अनुभव कर चुके हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, तब अपनी आंखें खोलिएगा। धन्यवाद। आप इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से आकलन भी कर सकते हैं। जब आप सफाई की प्रक्रिया करने जा रहे हो, उसके पहले किसी डायरी में या किसी पन्ने में अपनी अवस्था का बयां करिए, को बयां करिए कि आप उसके पहले कैसा महसूस कर रहे हैं। और जब आप इस सफाई की प्रक्रिया को कर चुके होते हैं, उसके बाद कुछ और टाइम व्यतीत कीजिए अपनी अवस्था को जानने में कि आपने कहाँ कहाँ कंपन महसूस किए, वाइब्रेशन महसूस किए। और जो ये कंपन होते हैं, प्राणाहुति होती है, हमारी मदद करती है हमारे हृदय क्षेत्र से हर एक चीज निकालने में। और आप फिर लिखिए कि आपने उसे कैसा महसूस किया। धीरे धीरे ये सफाई की प्रक्रिया आपके लिए बहुत मिनटों का खेल बनेगी। और जब आप इसे करेंगे तो आप इसके बिना नहीं रह पाएंगे, अगर आप इसे नहीं करते हैं तो। बाबूजी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि अभ्यासी क्या होता है। एक अभ्यासी वो होता है जिसे सफाई करने की जरूरत ना पड़े। ना होने में करना बहुत जरूरी है,
जब हम धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को अपने अंदर अंतर्मन करते हैं। और एक और चीज, ये सफाई की प्रक्रिया बस 20 या 30 मिनट के इस ड्यूरेशन तक नहीं होनी चाहिए, ये पूरे हमारे दिन तक चलनी चाहिए। जब समय मिले बैठ जाइए, या आपको जो लगे कि ये चीज आपको प्रभाव कर चुकी है, शाम तक का इंतजार क्यों करना, वहीं पे आकस्मिक सफाई कर लीजिए, जिसे हम इमरजेंसी क्लीनिंग भी कहते हैं। या कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, या बहुत डर लग रहा है, तो हफ्ते में एक बार एंगर डिटॉक्स या फियर डिटॉक्स कर लीजिए। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन इवनिंग की क्लीनिंग कीजिए और 2 दिन इन दोनों में से कोई डिटॉक्स कर लीजिए। तो ये हमारा एटीट्यूड, हमारा भाव बहुत जरूरी होता है कि हम किस भाव से बैठते हैं। सिर्फ हमें इसलिए तो नहीं बैठते कि हमें करना है, बस हमें दिल से करना है, हम इसलिए बैठ रहे हैं। और हमें इसकी जरूरत भी पता है कि अगर मैं नहीं करूंगा या करूंगी तो मेरा सुबह का ध्यान अफेक्ट होगा, और मैं उस ध्यान में इतनी गहराई तक नहीं जा पाऊंगी जितना मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं इन विचारों में, इन सोच में पड़ी रहूंगी या रहूंगा। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं हमारी सायकाली सफाई की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करती हूँ कि आप ये रोज करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।